तो आज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मार्क, यानी इंटेरोगेटिव साइन मिलेगा। तो उनको हम आज सेंटेंस को करते हैं। एम आई ड्राइविंग ए कार। अब देखो लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसका मतलब समझ गए। हाँ, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग। सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या आएगा? पीछे क्वेश्चन मार्क। और एक्टिव में जब पीछे क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी हमें सेम चाहिए। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखेंगे हम टेंस। अब टेंस देखो इज एम आर के साथ क्या है? V1 प्लस ING। तो कौन सा टेंस आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। इसको मत मिस कर देना, बीइंग को। अब फिर क्या होगा? हमें टेंस का पता चल गया। टेंस का पता चल गया। अब फाइंड क्या करना है? ऑब्जेक्ट। एम आई ड्राइविंग व्हाट? ए कार। क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। व्हाट या होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर से वही चीज है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्या कर, ऑब्जेक्ट को अभी क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो इसको मैं एक कार मैंने ये लिख दिया सब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो इज आएगा, कार आएगा, इज आ गया। इज ए कार। अब क्या आएगा? बीइंग आएगा। ध्यान से, अब डायरेक्ट V3 नहीं आएगा, बीच में क्या आएगा? बीइंग। जो बीइंग आएगा ना, तो इसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? बीइंग। अब ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ड्रीवन। ड्राइव होता चलाना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आती है? ड्रीवन। अब बाय प्रीपोजिशन लगा के आई किस में चेंज होगा? मी में। तो ये आपका बनेगा। आर द चिल्ड्रन watching TV? Are the children watching what? टीवी आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका क्या है? द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी आपका क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या? सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव में हम वैसा ही करेंगे। अब टेंस फाइंड करना है तो देख लोगे ना, इज एम आर के साथ क्या है? V1 प्लस ING। तो टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो इसको फिर से पैसिव बनाते हैं। टीवी आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ध्यान से, ऐसे पहले ऐसे बनाना, सीखने के बाद अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो क्या आएगा? इज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अब क्या आएगा? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। इज एम आर के बाद क्या आएगा? बीइंग। तो अब आएगा आपका बीइंग। अब V3 वाच की V3 क्या आएगी? वाच। और फिर क्या है? द चिल्ड्रन यहां पे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? हाँ, बाय प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगा? द चिल्ड्रन। बना दो। इज शी रीडिंग ए बुक? अरे देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है ना, ध्यान से। तो एक चीज का तो पता पड़ गया, क्या? सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग, बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब। अब ध्यान से देखोगे ना, तो टेंस कौन सा हो गया आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में चेंज होगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। और ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करेंगे? इज शी रीडिंग व्हाट? और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा? और पैसिव में कौन सी फॉर्म आएगी? V3। याद रखना, जब पैसिव की बात करें तो कौन सी आएगी? V3। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ए बुक क्या बनेगा? हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आएगा? इज। अब क्या आएगा? बीइंग। और V3 रीड की रेड। और बाय प्रीपोजिशन के साथ फिर क्या है? सब्जेक्ट सी में किस में चेंज होगा? हर में। तो सी तो सब्जेक्ट है और हर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। इज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम? देखो पहली चीज मैंने बताया थी, पहली चीज फाइंड करोगे क्या? फाइंड करोगे टेंस। भाई कौन सा टेंस है? तो देखो इज एम आर के साथ क्या? V1 प्लस ING। तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरी फाइंड करोगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फाइंड करते हैं। इज ही नॉट वेस्टिंग व्हाट? तो पूरा हिज टाइम आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट।
टेंस भी मिल गया और हमें मिल गया ऑब्जेक्ट। अब ये देखना कि ध्यान से देखो सेंटेंस से, अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए तो पीछे क्वेश्चन मार्क आया। और इसमें एक चीज और है, अब इसमें नोट भी है तो ये नेगेटिव भी है, बात आ गई समझ में। इसमें क्या है, नोट भी है, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही है। हमने पहले अलग अलग किए थे ना, इंटेरोगेटिव अलग किए थे, नेगेटिव अलग किए थे, तो इसमें नोट भी दे रखा है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा देंगे आराम से। तो हिज टाइम क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो मैंने हिज टाइम को बना दिया सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो इज आपकी सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, सेम है ना, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो नोट दे रखा है ना, नोट तो आएगा, सेम आएगा, नोट आएगा। अब नोट के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा आपका, बी। वेस्ट की V3 क्या आएगी, वेस्टेड, और बाय प्रीपोजिशन के साथ तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, और पीछे आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। बात आ गई समझ में। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है आपका हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3, तो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये चेंज होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। रेड ए बुक। अब देखो ये बहुत सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है, क्यों इजी है, क्योंकि इसमें पहले V3 है, क्या है, पहले ही V3, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई चक्कर नहीं, पहले ही V3 है, सेम लिखनी है, चेंज तो करने नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले ही V3 है, हैज हैव पहले ही मिलेगा, और प्लस क्या है, V3 है, और इसको चेंज करोगे हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। इसके अंदर क्या करोगे, हैज हैव के बीच में पुट कर दिया बीन आपका, ठीक है, तो हैज हैव क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हैव। ये चीज हमें देखनी है, और बीच में क्या आपको बीन पुट करना है, फिर V3 आएगा, तो बहुत ज्यादा इजी है ये। फिर से वही चीज है, हमें टेंस देखना है। पहली चीज क्या देखोगे आप, सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा, देखो टेंस का कैसे पता लगेगा, जो हैज हैव हैड है ना, उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, V3। हैज हैव के हैड के बाद क्या आएगी, V3, तो V3 हमें पता चल गया ना, हैज हैव प्लस V3, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में चेंज होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, टेंस का तो हमें पता चल गया। फिर क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट। रोहन हैज रेड व्हाट ए बुक, क्या आपका ऑब्जेक्ट, रोहन क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बात आएगी इसमें, और V3 आएगी, और V3 इसमें पहले ही गिवन है, तो ए बुक क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट, एक बुक है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो हैज आएगा ना, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ में आपका बीन पुट करोगे, याद रखना बीन पुट होगा, हैज बीन, फिर रेड V3 है, और बाय प्रीपोजिशन के साथ लगा के रोहन को क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट। He has finished his work। अब देखो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब। अब देखो पहले फाइंड करना आपको टेंस, तो हैज हैव के बाद V3, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, और किस में चेंज होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। हाँ ऐसे, ही हैज फिनिश्ड व्हाट, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। फिर से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और V3 आएगी, V3 इसमें पहले गिवन है, तो हिज वर्क को क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट। हिज वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, हैज आएगा, और फिर बाद में क्या करोगे, बीन, और V3 पहले ही है, फिनिश्ड है, बाय प्रीपोजिशन लगा के ही सब्जेक्ट इसमें चेंज होगा, हिम में, यानी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द टीचर हैज पनिश्ड द बॉयज। बोर्ड में देखो, द टीचर आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब टेंस कौन सा है, हैज हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। अब क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, द टीचर हैज पुनिश्ड होम द बॉयज, तो होम का आंसर क्या आपका, ऑब्जेक्ट।
अब वही प्रोसीजर है ना, तो द बॉयज क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट। द बॉयज, ध्यान से देखो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, तो हैव आएगा। और इसमें क्या पुट करोगे, बी, और V3 पहले ही गिवन है, पनिश, और बाय यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, लिख लो। दे हैव ब्रोकन माय स्लेट, दे हैव ब्रोकन माय स्लेट। अब ऑब्जेक्ट बताओगे, दे हैव ब्रोकन व्हाट, शाबाश, अब बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है, V3 पहले ही गिवन, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो माय स्लेट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब देखो यहां तो हैव है, क्यों है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो माय स्लेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो हैज आएगा। और इनके बाद में क्या करना है आपको, बी, और ये V3 पहले ही है, ब्रोकन, और फिर बाय प्रीपोजिशन लगा के दे किसमें चेंज होगा, देम। इसमें था क्या, कुछ भी नहीं था। अब करने हमें नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा आपको पता ना, नोट वाले, नेगेटिव में क्या आएगा, नोट वाले। सेंटेंस लिखो, द बॉयज हैव नोट प्लेड फुटबॉल। से पहले फाइंड करोगे आप ऑब्जेक्ट, द बॉयज हैव नोट प्लेड व्हाट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, द बॉयज क्या है, सब्जेक्ट। अब टेंस कौन सा है, हैज हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें चेंज होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, और नोट आ गया तो कौन सी है, नेगेटिव, तो इसमें भी क्या आएगा, नोट आएगा, ये बात याद रखना। अब ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, फुटबॉल यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। अब ध्यान से देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो हैज आएगा ना। तो इसके बाद में क्या पुट करेंगे, नोट, क्या होगा, नोट, हैज नोट बीन। अब प्लेड पहले इसके अंदर गिवन है, प्लेड बाय द बॉयज। निशा हैज नोट संग ए सॉन्ग, निशा हैज नोट संग व्हाट, ऑब्जेक्ट मिल गया, निशा सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। ए सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो हैज आएगा, और फिर नोट आएगा, याद रखना, बाद में आएगा आपका बीन, और संग पहले ही V3 गिवन है, बाय प्रीपोजिशन लगा के निशा कर दो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सारी चीज वही है। देखो कुछ his parents he has not obeyed whom, तो वट या होम का आंसर होता है आपका ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, बना दो नोट नेगेटिव वाले। हिज पेरेंट्स क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा, हिज पेरेंट्स। अब ध्यान से देखो, पेरेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, अब देखो अगर पेरेंट होता है ना, हिज पेरेंट, देखो पेरेंट का मतलब होता है एक माता पिता, पेरेंट का मतलब होता है एक कोई भी, या माता या आपका पिता। अब पेरेंट्स बोथ होते हैं, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मदर एंड फादर, और अगर पेरेंट है तो आप सोच लोगे सिंगुलर है, तो पेरेंट्स तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब कौन सी चाहिए, प्लूरल, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, फिर आपका आएगा नोट, फिर आएगा बी, और उसके बाद में ओबे की V3 पहले ही है, और बाय ही का हिम, बना दिया।